वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे त्रिभुज का परिमाप निकालना यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, ट्राइएंगल क्या होता है। तो त्रिभुज एक बंद यानी क्लोज्ड आकृति है। त्रिभुज कैसी आकृति है? तो त्रिभुज एक क्लोज्ड यानी बंद आकृति है जो तीन रेखा खंडों के मिलने से बनती है। यानी जो ये आकृति बनती है यानी त्रिभुज बनती है, ट्रायंगल बनती है, वो क्लोज्ड आकृति है जो तीन रेखा खंडों के मिलने से बनती है। इसे संकेत रूप में यानी इस संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अगर त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो उसमें तीन शीर्ष होगा, तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण होंगे। तो इस फिगर में देखिए हमारा ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो तीन कोण हो गया, तीन भुजाएं हो गई, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो इस प्रकार से तीन कोण, तीन भुजाएं तथा तीन शीर्ष यानी ए हमारा एक शीर्ष है, बी भी हमारा एक शीर्ष है और सी भी हमारा एक शीर्ष है। शीर्ष अर्थात वर्टेक्स है। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे त्रिभुज का परिमाप। यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो हम उस त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप का मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं की माप ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं की लंबाई का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर इस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो अगर हम इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे, तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। आइए हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर तथा 7 मीटर हो। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तीनों भुजाएं दी गई हैं 4 मीटर, 5 मीटर तथा 7 मीटर। तो इस प्रकार से हम इन तीन भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर, तो 5 मीटर और 4 मीटर 9 मीटर हो जाएगा, प्लस 7 मीटर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 9 मीटर प्लस 7 मीटर, तो इस प्रकार से ये 16 मीटर हो जाएगा। अतः त्रिभुज का परिमाप बराबर 16 मीटर। अगर त्रिभुज दिया हुआ है, इनकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हम उन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा।